फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड बायोकेम। अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये हमारा 4th पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और डेटिव बॉन्ड को पहचानने की मैं ट्रिक भी बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते किसको हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट नाम से पता चल रहा है कि एक कोवैलेंट बॉन्ड का ही कुछ होगा। स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है जहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय वन स्पेसीज ओनली बट शेयर्ड बाय बोथ। ठीक है, समझ में तो नहीं आया होगा, इसको एक मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ NH3 का। NH3 स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, प्लस BF3, ठीक है, BF3। अब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लोग का ड्रॉ करेंगे। हाइड्रोजन के पास कितना होगा 1, ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास भी कितना होगा 1, इस हाइड्रोजन के पास भी होगा 1। और यहाँ फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 7, सबके पास वही हो जाएगा, वो भी ड्रॉ करेंगे हम लोग। इसका हो जाएगा 5, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से दिखा रही हूं। बोरोन के पास कितना हो जाएगा 3। अब यहां पे ये देखिए कि एक हाइड्रोजन ये तो बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पे बचेगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। यहां पे क्या होगा, बोरोन एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बनाएगा और एक इसके साथ बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये लेगा इसके पास से। इसके पास जो लोन पेयर है वो लेगा, दे देगा बोरोन को। नाइट्रोजन के पास तो ऐसे भी ज्यादा हो रहे हैं तो इसके काम आ जाएगा, इसलिए ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो फिर स्ट्रक्चर हम लोग का क्या बनेगा, जब भी ये लोन पेयर डोनेट करेगा ना, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए ये डोनेट कर रहा है, और इसके पास कमी है इसीलिए ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्सेप्टर, और ये क्या हो जाएगा, डोनेट करने वाला को क्या बोलेंगे, डोनेटर या फिर डोनेट ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। अब जो डोनेट कर रहा है, जो डोनर है हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। अब अगर आपको याद नहीं होगा तो लुईस एसिड होता है, यहां भी ए होता है, और एक्सेप्टर भी स्टार्ट होता है ए से। लुईस एसिड एक्सेप्टर होता है और लुईस बेस डोनर होता है। अब ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन बोरोन को डोनेट करेगा, तो ये जो होगा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ जो एरो बनता है, डेटिव बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर डोनर ग्रुप होगा और इधर एक्सेप्टर ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरो क्या बनेगा, यहां से ऐसे बनेगा, ये बोरोन के पास जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और ये वाला रहेगा हम लोग का डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। वो कहां से कहां तक जा रहा है, B, F, F, और ये हो जाएगा F। ये हो जाएगा हम लोग का प्रॉपर पूरा सीक्वेंस में डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये सारे जितने लिखे हुए हैं वो सारे इसी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। CO, N2O, NH4+, HNO3, NO3-। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर ये इतने सारे कंपाउंड हैं तो हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि इस कंपाउंड में डेटिव बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। पहला एग्जांपल मैं ले रही हूँ NH4+ का। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे है ये पता लगाते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, N, H, 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 और ये H है, और नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे आप देखिए कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ नाइट्रोजन कितना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 4 बना रहा है।
तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है उसको समझने की आप कोशिश कीजिए। जब यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन, यहाँ पे है क्या ना कि 3 तो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, ठीक है। अब ये जो 2 लोन पेयर है वो क्या कर रहा है ना कि इस जो हाइड्रोजन है H+ है, इसके साथ जाकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना रहा है तो ये जो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये नाइट्रोजन पे आकर के पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, ठीक है। तो एक केस आपको यहां समझ में आया कि यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, वो न्यूट्रलाइज करके ये डेटिव बॉन्ड बना रहा है। किसके साथ? नाइट्रोजन बना रहा है हाइड्रोजन के बाद। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं N2O का। N2O ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ये कटायन है, इसके बाद मैं बताऊंगी एक अनायन का, ठीक है। N2O का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होगा नाइट्रोजन के साथ और एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब आप सोच रहे हो कि ये नाइट्रोजन तो ठीक है, ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना करके ये सेटिस्फाइड है। इस नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है ना कि यहां पे भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इस वजह से ये स्ट्रक्चर भी स्टेबल है। थर्ड एग्जांपल मैं आपको बताती हूं BF4- का। इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। B पे माइनस चार्ज है। बोरोन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, बोरोन फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड तो बना ले रहा है। अब यहां क्या है, फ्लोरीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है? 7, ठीक है। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और इसको बोरोन को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहां पे जो हो रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बोरोन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये 2 जो है वो इधर शिफ्ट कर रहा है, मतलब कि फ्लोरीन से बोरोन की तरफ एक डेटिव बॉन्ड बना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? FB, ये F, यहाँ पे F पे माइनस चार्ज था, ये यहाँ F पे माइनस चार्ज था और ये बोरोन के पास आकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे आकर के माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि हम लोग को डेटिव बॉन्ड निकालना कैसे है। एक चीज आपको यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव रहे, कटायन रहे, अनायन रहे, कोई भी चार्जेस रहे, उससे हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा या फिर कहाँ पे डेटिव बॉन्ड होगा। इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सभी का ऑक्टेट पूरा है। कोवैलेंसी में इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑक्टेट जो होता है वो हमेशा पूरा होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन कोवैलेंसी जो होगा वो प्लस माइनस हो सकता है। ऐसा सिचुएशन आपको जहां भी मिले यहीं पे देख लीजिए कि इसका को ऑक्टेट नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है। यहां पे भी देखिए नाइट्रोजन का कंप्लीट ऑक्टेट है, इसमें भी नाइट्रोजन का कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन कोवैलेंसी प्लस माइनस हो रहा है। बोरोन में भी यहां पे भी देखिए कि इसका भी कोवैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये दो लोन पेयर लेकर के। उसके बाद इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, मतलब ओवरऑल सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन कोवैलेंसी में डिफर करता है। एक यही इसी चीज से आप पता कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।